नमस्कार दोस्तों, हम इस समय हैं हरदा जिले के एक्सीलेंस स्कूल में। यहाँ पर आज जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चों द्वारा नए-नए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या बनाया है और एक्सप्लेन करवाते हैं कि इसमें क्या बेटा ये क्या बनाया आपने आज? ये सिक्योरिटी मॉडल है। इसमें क्या है? सिक्योरिटी में क्या है इसमें? लेजर लाइट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। तो कौन से स्कूल का है ये? ये एक्सीलेंस स्कूल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम है आपका? खुशी बघेल। कौन सी क्लास से हो? 9th बी। लगभग ये पूरा ये पूरा सिक्योरिटी बना, अगर इसके अंदर अगर कोई भी चोर घुसता है तो बीप बज जाएगा, मतलब उसमें साउंड बजने लगेगा। बेटा कितने दिनों की मेहनत से बना है ये लगभग? ये 5 दिनों की। 5 दिनों की मेहनत। इसमें आपका सहयोग किया? हम दोनों ने। और बच्चे आप दोनों ने मिलके बनाया? हाँ। दोनों 9th में हो? यस। और कोई टीचर वगैरह की हेल्प वगैरह? यस सर। हाँ सर की। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आशीष लोहार है। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमने सबने मिलकर बनाया है। इस मॉडल का नाम है वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से लाइट जला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारा लाइट जल उठता है बिना वायर के कनेक्शन के द्वारा। ये देखिए, ये इतनी दूरी से काफी दूरी है इन दोनों के बीच में, इसके बाद भी ये लाइट जल रहा है। एक मिनट अलग हटा के बताइए इसको। अब ये देखिए, ये लाइट जल गया, मतलब उनका बोलना है कि मैग्नेट के सहारे ये लाइट जल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर करने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस तरीके से जल रही है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मयंक बुंदले है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। क्या प्रोजेक्ट लेके आया है? हमारा मॉडल है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट मॉडल। जैसे कि हम देखते हैं हमारे इधर बहुत सारी स्ट्रीट लाइट है ना, सुबह के टाइम दिन में भी चालू रहती है, जिससे हमारी विद्युत ऊर्जा बहुत सारी व्यर्थ होती है। इसी को बचाने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। तो इसमें थोड़ा डेमो देके बताइए कैसा क्या रहेगा इसका? जैसे मतलब रात के टाइम इलेक्ट्रिसिटी अपन को, जैसे रात के टाइम सब स्ट्रीट लाइट चालू करते हैं, लेकिन वो एक टाइमिंग रहती है स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ की। लेकिन बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं जो किसी कारणवश उसको बंद करना भूल जाते हैं। उसी के लिए ये बनाया है। जैसे सर रात के टाइम अंधेरा होगा, ये ऑटोमेटिक सेंसर की सहायता से अपने आप ऑन हो जाएगी। और जैसे एक प्रकार से सोलर पैनल जो लगे हुए रहते यस हैं सर, स्टेज पे, रोड पे, उस टाइप से है ना? यस जैसे सर, रात्रि होगी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे सर। ये कितने दिनों में बनाया लोगों ने तैयार किया? ये 2 दिन में कर लिया था सर हमने। सर एक्सेलेंस स्कूल। मतलब आप सब एक्सीलेंस स्कूल? यस। तो एक्सीलेंस स्कूल के कुछ बच्चों द्वारा हमने देखा कैसे प्रदर्शनी बनाई गई। यहाँ पर कुछ बच्चियों ने कंप्यूटर सिस्टम वगैरह बनाए। हम उनसे जानते हैं मॉडल का नाम क्या है और क्या इसका कार्य है और क्या नाम है। मेरा नाम फिजा खान है। मैं कक्षा 12 एक ही छात्र हूँ। बेटा ये क्या मॉडल है पूरा? ये इसमें नेटवर्क और वाईफाई किस जरिए से चलता है, किस प्रकार चलता है, एटीएम, स्कूल, ऑफिस, जहाँ जहाँ पर ये नेटवर्क चलते हैं वो किस जरिए से चलते हैं, ये टोपोलॉजी के उससे चलते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी, इसमें है ना सारे डिवाइस एक मेन केबल से जुड़ जाता है, बैकबोन केबल। यदि ये खराब हो जाता है तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और इसमें टर्मिनल लगे होते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ये ना सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एथरनेट, टीवी इनके लिए किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी, इसमें ना सारे डिवाइस एक मेन केबल से जुड़े होते हैं, जिसे हब केबल कहा जाता है। यदि हब खराब हो जाता है तो सारा डिवाइस खराब हो जाता है। इसका उपयोग एटीएम में किया जाता है और ऑफिस में किया जाता है, जहाँ जहाँ पर बड़े नेटवर्क होते हैं ना वहाँ पर किया जाता है। मैश टोपोलॉजी, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है जहाँ पर ये दोनों छोटे टोपोलॉजी काम नहीं करते, वहाँ पर मैश टोपोलॉजी किया जाता है, क्योंकि इसकी संरचना जटिल होती है। ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इससे आसानी से हम कर सकते हैं। लगभग कितने दिनों में तैयार किया आप लोगों ने? 2 दिन। 2 दिन में। कौन से स्कूल से आप? एक्सीलेंस स्कूल। हरदा से? हाँ। आप सभी एक्सीलेंस स्कूल से हो क्या? कन्याशाला उच्च। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज तरन्नुम शेख। क्या है बेटा ये मॉडल? ये घर की सुरक्षा के लिए, इसके अलावा हम फैक्ट्री, मॉल वगैरह की सुरक्षा के लिए बना सकते हैं। अगर कोई इनडायरेक्टली इसमें चोर अगर घुसना चाहेगा तो अलार्म बजेगा, जिससे कि अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ कोई बेजबरन घुसने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा ये मतलब 24 घंटे काम करता है या फिर? हाँ, 24 घंटे इसको ऑन रखेंगे, वो काम करेगा। थोड़ा सा डेमो बताइए कैसा क्या काम करेगा ये। इधर हमारे कैमरा में। अगर ये इधर से भी अगर कोई आने की कोशिश करेगा, एंटर करने की कोशिश करेगा तो हाँ, चारों तरफ से अगर कोई भी एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसमें अलार्म बजेगा। ये क्या है बेटा? ये किस लिए लगाया ये गया? लेजर लाइट का प्रतिबिंब मिरर से पड़ के यहाँ चारों तरफ से यहाँ आके एरिया। अच्छा ओके, मतलब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, हाँ, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। कोई यहाँ से आ रहा है, अगर इसमें एक कोई भी रुकावट करता है तो अलार्म बजेगा। अच्छा ओके।
मतलब अगर कोई डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट आएगा तो नहीं पता चलेगा। एक तो ऊपर से नहीं, अगर नहीं। ये ऐसा है कि ये मिरर से अगर ये टकरा के चारों तरफ से लाइट इस पे पड़ना चाहिए एलडीआर। अच्छा ओके, अगर इस बीच में कहीं आता है तो ही असर वो उसको। हाँ ठीक है। माय नेम इज प्राची नायक। ये इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के लिए बनाया है ये प्रोजेक्ट। क्या मतलब क्या फायदे हैं इसके? बिजली के खंभों में कभी बिजली गिर जाती है या हाई पावर वोल्टेज के कारण करंट आने लगता है, तो करंट ये जो तार दिया हुआ है, ये तार हरी पट्टी रहेगी जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमको नहीं पता लगता है कि इसमें करंट है या नहीं है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज पावर बिजली पानी या कुछ गिरता है तो ये एल्यूमिनियम का तार जो है गिर जाएगा। इसमें जो ग्रीन सिग्नल है वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, और जैसे ही गिरता है लाइट सिग्नल होता है तो इस बात का प्रतीक है कि खंभों में करंट है। कौन से स्कूल से बेटा? हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला से। कितने टाइम में ये मॉडल बना? ये लगभग 7 दिन में बन गया। इसमें आपकी किसने हेल्प की है बनवाने में? ये हमारे भाई ने किया है सर, और थोड़े बहुत पापा ने भी किया। तो हमने देखा प्रदर्शनी यहाँ पर, और काफी प्रदर्शनी यहाँ पर बनी हुई है, और हम आगे कुछ बच्चों से बात करेंगे। हम इधर की लाइन में कुछ चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। अच्छा इधर देखते हैं, क्या है बेटा ये? कॉस्मेटिक शॉप। तो बेटा क्या क्या सोच के बनाया है, मतलब क्या है इसका? ये मतलब आगे चल के मतलब है ना खोल सकते हैं कॉस्मेटिक शॉप। अच्छा मतलब एक प्रकार से पार्लर है। हाँ तो पार्लर। लगभग कितने दिनों की मेहनत से बना बेटा ये? ये कम से कम 3-4 दिन की। कौन सी स्कूल से? खिड़किया हायर सेकेंडरी स्कूल खिड़किया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खिड़किया। खिड़कियाँ से हो। कितने दिन की मेहनत से बना बेटा ये? कितने दिनों की मेहनत में बना ये? 4-5 दिन की मेहनत में। बेटा क्या है ये, इसका प्रोजेक्ट हो रहे हैं बच्चों से बात। बेटा कौन से स्कूल से? मेरा नाम गणेश पिपलोदे। मैं महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर विद्यालय की कक्षा 10वीं में अध्ययन करता हूँ, और ऊर्जा उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। यहाँ पे लोगों को बहुत सारा रोजगार मिल सकता है। यहाँ पे गरीबी मतलब जो बेरोजगार है उनको बहुत सारा रोजगार मिल सकता है। यहाँ पे बहुत वर्ग काम करते हैं। 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ रहता है। ये कूलिंग टावर है। यहाँ से जो फालतू जो बर्बाद जो गैस निकलती है वो यहाँ पे निकलती है, और जो माल यहाँ पे स्टोर किया जाता है वो यहाँ पे किया जाता है, और ये यहाँ का पूरा हेडक्वार्टर है। यहाँ से पूरा ऑपरेट किया जाता है। सर ये 3 दिन की मेहनत से है। हमारे पास समय की कमी होने के वजह से हमने इसे वर्किंग नहीं बना पाए। अभी वर्किंग नहीं है क्योंकि समय ज्यादा नहीं था हमारे पास। और यहाँ पे केमिकल है, ये केमिकल रेशो है। यहाँ पे केमिकल बनता है, केमिकल रखाता है, और ये पूरा यहाँ से ऑपरेट होता है। बस हमारे साथ गर्ल्स स्कूल टिमंडी की भी कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या मॉडल बनाया है, और वो पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आरुषि अग्रवाल है। मैं 9th की छात्रा हूँ। मैंने ब्यूटी का बनाया है। एक ये ब्यूटी का रूम है, मतलब एक पार्लर टाइप में बनाया है इसमें। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मधु कुशवाहा है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल हाई सेकेंडरी स्कूल से टिमंडी से आई हूँ। ये मैंने कंप्यूटर डिवाइसेस बनाए हैं। इसमें ये सीपीयू जो कि एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर का ब्रेन है, जो कंप्यूटर इसमें सभी डाटा प्रोसेसिंग होती है, और ये मॉनिटर है। ये इनपुट डिवाइसों से जो भी हम निर्देश देते हैं वो इसका परिणाम हमें मॉनिटर पे प्राप्त होता है। ये कंप्यूटर जो एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम मॉनिटर को निर्देश देते हैं, जो हमें परिणाम मॉनिटर पे प्राप्त होता है। और ये साउंड स्पीकर है, इनमें हम कुछ भी साउंड प्ले करते हैं अगर मॉनिटर पे तो वो हमें यहाँ सुनाई देते हैं। और ये प्रिंटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम दस्तावेजों कुछ भी चीज़ों का प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये माउस है जो एक इनपुट डिवाइस है। इसे हम मतलब आपने पूरा कंप्यूटर सिस्टम में एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या क्या डिवाइस कनेक्ट होते हैं और क्या क्या चीजों से क्या क्या वर्किंग होते हैं, है ना? ठीक है। कौन सी क्लास से बेटा? 9th। ट्रिगर। कौन सी क्लास से? हम 10th बी के हैं, CM राइज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा। हम लोगों ने नॉन वर्किंग मॉडल बनाया है जिसमें हम लोगों ने डेस्कटॉप का पूरा सेटअप बताया है कि जैसे मॉनिटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, CPU जो है मॉनिटर का ब्रेन होता है। सारी प्रोसेस जो रहती है CPU देता है मॉनिटर को कि ये किस कार्य को करने के लिए किस
कितना समय लगाया पूरा। और ये मॉनिटर हमारे की सूचना को प्रदर्शित करता है स्क्रीन पर। कीबोर्ड के द्वारा हम अक्षरों को और उसको निर्देश देते हैं मॉनिटर को पढ़ने के लिए। ऐसा हमने पूरा बताया है कि डेस्कटॉप के कौन कौन से डिवाइस रहते हैं। बेटा कितने दिनों की मेहनत से बना लगोगे? ये 2 दिनों की मेहनत से। कौन सी क्लास से हो आप? हम 10th। आप सब 10th से ही हो? हाँ, हम तीनों 10th। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Shumaila Khan. I study in class 11. ये मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्रा हूँ। मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर नॉन वर्किंग मॉडल बनाया है। सैटेलाइट एक कृत्रिम मानव निर्मित जिसे बोलते हैं उपग्रह है, जिसकी मदद से हम वहाँ संचार कर सकते हैं जहाँ वायर्ड या वायरलेस संचार की उपलब्धि नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। हम इसके टीवी सिग्नल से इंटरनेट वगैरह सब में इसका यूज करते हैं। आजकल तीव्र गति से इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ एक सैटेलाइट की वजह से संभव हो पाया है। वर्किंग ही है अभी या नहीं है? नॉन वर्किंग है। नॉन क्या है बेटा ये? चंद्रयान 3 है ये। अच्छा, इसमें क्या क्या विषय? ये इसमें ना मैं उड़ान भरती हूँ और ये उड़ान भरूंगी तो ये उड़ेगा। ये वो इंजेक्शन और नली के थ्रू उड़ान भरेगा, जिसमें मैंने पानी डाल के रखा है और वो उड़ान भर रहा है। हाँ। और ये चंद्रयान 3 हमारे दक्षिणी ध्रुव में उतरा है, क्योंकि वहाँ की समतल जगह थी, इसलिए वहाँ पर उन्हें लैंड किया है। और मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक से हूँ। मेरा नाम निधि बामने है और मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। कितने दिन में तैयार? ये मेरा ये प्रोजेक्ट की ये बन के प्रोजेक्ट मेरा 2 दिन में बन के तैयार हो गया था। सर मेरा नाम दुर्गा अंकिल है एंड मेरी फ्रेंड शिवानी करोड़ है। हम दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है। सर ये स्ट्रीट लाइट है। ये जो पवन चक्की है ना, ये इस है ना, ये दिन भर हवा जो आती है ना, जो हमारी वायु जो चलती है, उससे ना दिन भर बिजली बनाकर और रात में स्ट्रीट लाइट जलाएगा, जो जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर। तो ये जो सोलर प्लेट आपको दिख रही है, ये ना बिजली बनाती है सूर्य की ऊर्जा से और घर में देती है। तो आपने 2 प्रकार से बिजली उत्पन्न की है, हाँ। एक प्लेट से और एक अपनी पवन चक्की से। यस सर। पवन चक्की से अपना स्ट्रीट लाइट चल रही है, यस प्लस ये सोलर प्लेट से अपने घर में यस सर। यस मतलब बिजली बना रहे हैं। कौन से स्कूल से बेटा? हम शासकीय गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक शाला से हैं। तो हमने देखा बच्चों ने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए हैं और हमने यहाँ तक सारी चीजें देख ली थी। बेटा क्या है ये? सर ये ना वो है डे और नाइट का वर्किंग मॉडल है। वर्किंग है ये? हाँ सर। क्या नाम है आपका? सर लेखनी चौहान है मेरा नाम। ये हम लोगों ने मिलकर एक वर्किंग मॉडल बनाया डे और नाइट का। अच्छा, ये इसमें जो धरती होती है ना, 365 दिनों में घूमती है। अच्छा ये पूरे टाइमिंग चल रही है? हाँ ऊपर टाइमिंग चल रही है। ये पूरा ये नाइट है और ये डे का है। हाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक। तो बच्चों ने बहुत ही आकर्षक मेहनत से प्रोजेक्ट बनाए। लगभग बच्चों का कहना है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन की मेहनत से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। आगे हम और बच्चों से मिलेंगे और प्रोजेक्ट देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने बनाए हैं, क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे ने प्रदर्शनी लगाई है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते तो उन्हें क्या आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पूरा कार्यक्रम कैसा है विस्तार रूप से सर से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं संजय बोर से जिला व्यवसायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरदा में। और ये जो प्रदर्शनी आज यहाँ पर आयोजित की जा रही है, ये नवीन व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत स्किल एक्सपो हमने जिला स्तर का लगाया है। इसके पहले 27 तारीख को प्रत्येक स्कूल विद्यालय स्तर पर ये स्किल एक्सपो आयोजित हुआ था और उसमें जो प्रथम और द्वितीय मॉडल थे उनको हमने यहाँ जिला स्तर पर आमंत्रित किया है। और जिला स्तर पर जो मॉडल चयनित होगा उसको प्रदेश स्तर पर भोपाल जाने का अवसर प्राप्त होगा। सर ये इससे पहले भी कहीं? हाँ, पिछले वर्ष भी हमने इसको आयोजित किया था और उसमें पीपलिया और सिराली की एक छात्रा सेलेक्ट हुए थे, जिनको हम भोपाल ले गए थे और उसके बाद हमने प्रदेश से बाहर उनको दिल्ली के लिए भी हमने ले गए थे। डीपीआई के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश का एक टूर दिल्ली के लिए गया था जिसमें उन बच्चों को ले जाया गया। मतलब सर का कहना है कि जिला मतलब पहले शाला स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम होता है। साथ में पिछले साल जो कुछ बच्चे हैं सिराली के बता रहे हैं जो दिल्ली तक गए हैं और दिल्ली तक उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। कुछ बच्चों से हमने बात करी, बच्चों से जाना कि किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शनी बनाई है, क्या क्या चीजें उन्होंने उसमें इन्वॉल्व की है, किस तरीके से उन्होंने कहाँ से सीखा है। और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने चीजें करी हैं और आगे क्या क्या उनको देखने को मिलेगा। बेटा क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम आसिफा खान है। बेटे क्या है चीजें? जी मैंने आउटपुट डिवाइस बनाई हूँ और उसके बारे में बताई हूँ। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग कर उसमें प्रिंट पर हेड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी और की के रूप में दिखाया जाता है। और उसके कई एग्जांपल है, जैसे प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है और उसी के बारे में मैंने यहाँ पर बताई है। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे लगभग कितने स्कूल के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं? लगभग 16 स्कूल के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पहले ये कार्यक्रम विकास स्तर पर अपने अपने विकास खंड में हुआ और अब जिला लेवल पर उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रदर्शनी है और नाटिकाएं भी हैं। तो नाटिका में सुरक्षा संबंधी नाटिका और आईटी संबंधी नाटिका यहाँ बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जानी है। लगभग कार्यक्रम कितने बजे तक चलेगा? ये क्या आगे और इसमें होना है? 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसमें अभी प्रदर्शनी होगी, इसके बाद नाटिका और आगे क्या क्या है? प्रदर्शनी है और नाटिका है जिसके लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारे जज भी आ चुके हैं नाटिका के लिए। और नाटिका इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड? हाँ, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कल स्तर पर बच्चे जाएंगे। तो जिसमें जैसे सर ने बताया कि भोपाल लेवल पर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है अगर बच्चे को मौका मिलता है तो वो फिर प्रदेश लेवल पर भी अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो हमने जैसे मैडम से जाना कि लगभग 16 स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया है और लगातार बच्चों ने प्रदर्शन बनाया है। क्या नाम है बेटा आपका? सिया परमार। क्या है पूरा इसका क्या है? सर मतलब कि ये है कि ऊर्जा का संरक्षण करना। अगर हम पेड़ ज्यादा काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी को पता है। कौन सी स्कूल से? मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सोडल 10th। लगभग आपको ये बनाने की कहाँ से प्रेरणा मिली? मतलब कहाँ से आपने देखा ये चीजें बनाई और कैसे आपने कितने दिनों में इसको तैयार किया? सर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था। सर ने बोला था कि हमें जाना है, मुझे पता नहीं था। तो सर ने कॉल करके मुझे स्कूल में बुलाया था, तो मुझे बस 1 घंटा लगा था इसको रेडी करने में। आपने अकेले नहीं तैयार किया? मैं नहीं करा। तो हमने जाना कि बच्चियों ने किस तरीके से मेहनत करके सारे अच्छे इक्विपमेंट बनाए, वर्किंग इक्विपमेंट भी बनाए। हमारे साथ कुछ बच्चे और जुड़े हैं जिनने जैविक खेती को लेकर और किस तरीके से खेती होती है ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें बाकायदा उन्होंने क्यारी बनाई है। क्यारी में फल फूल सारी चीजें हो गई। हम उनसे पूछते हैं क्या है पूरा मॉडल और क्या चीजें हैं इसके अंदर और किस तरीके से वर्क करता है। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार। मैं 12th क्लास का छात्र हूं और हमारी शाला का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नयापुरा है। और हमने ये बनाया है प्रोजेक्ट जैविक खेती के ऊपर और पशुपालन के ऊपर बनाया है। जैविक खेती हमारे देश में रासायनिक खेती पर हमारी बहुत सी ज़मीनें बंजर होती जा रही है, उपज कम होती जा रही है। उसके कारण ये ऑर्गेनिक खेती बहुत ही आवश्यक है और साथ में पशुपालन भी आवश्यक है, क्योंकि पशुपालन की वजह से हमें जैविक खाद मिलेगा। जैविक खाद की वजह से हम ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे और ऑर्गेनिक खेती से हमें शुद्ध फल सब्जियां और फसल मिलेगी, जिससे हमारे शरीर में नुकसान नहीं होता है। इसीलिए हमने ये जो आगे के लिए फ्यूचर के लिए बनाया है जैविक खेती, ताकि हमें आगे करके किसी भी प्रकार का केमिकल ना सहना पड़े। इसलिए ये जैविक खेती का बनाया है। पशुपालन, और इससे पशुपालन से ये भी फायदा है कि हमें आय भी मिलती है, जिससे हम दोबारा से जैविक खेती के लिए और भी लगा सकते हैं। नहीं सर, ये तो एक ओनली ऐसे बाउंड्री है। हाँ सर, और ये तो सिर्फ मतलब एक पेड़ पौधा मॉडल टाइप में बनाया है। बाकी ये वाला है, ये है पशुपालन है और ये है गाँव वगैरह, और ये तालाब का है मछली पालन, और ये अपने जैविक खाद है सर। जैविक खाद जो हम सब्जियों में फसलों में डालेंगे, उसकी आवश्यकता से हमें बहुत से शुद्ध फल मिलेंगे, जिससे हमें बीमारियां तकलीफें, जैसे अभी की आम जनरेशन में हो रहा है कि बाल पकते हैं कम से कम उम्र में, ये केमिकल युक्त फसल और सब्जियों के कारण उग रहा है। तो इसी के कारण हमने ये बनाया है, ताकि आगे के फ्यूचर में हमें जैविक खेती की वजह से शुद्ध फल मिल सके, रासायनिक पदार्थों से छुटकारा मिले। तो क्या है? तो नमस्कार, मेरा नाम महक बिल्लोर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसनगांव है। हमने यह प्रोजेक्ट फायरवॉल पर बनाया हुआ है। फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर एंट्री 2 तरह से की जाती है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। फायरवॉल इंटरनेट
फायरवॉल नेटवर्क और इंटरनेट में यूज किया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फायरवॉल का यूज हम कई अन्य चीजों में कर सकते हैं। धन्यवाद। लगभग कितने दिनों की मेहनत से बनाई? हमने ये 4 दिन की मेहनत। शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय नयापुरा। ये एक ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल बोर्ड है, जिससे है ना बताऊं, हमने कई बार देखा है कि है ना बताऊं, कोई भी मूर्ति विसर्जन या अपशिष्ट पदार्थ विसर्जित करते हैं तो गंद बार हादसे हो जाते हैं। इसके लिए हमने ये बनाया है, जिससे ये है ना बताओ ऑटोमेटिक लेजर से कंट्रोल है और ये बीच पे जाके विसर्जन कर देते हैं। हाँ, ये देखिए, गणेश जी का विसर्जन करना होगा। ये अभी तैयार नहीं हुआ है, आ देखिए। अभी तैयार नहीं हुआ। हाँ, नो भी कितने दिनों की मेहनत से बना है? 1 हफ्ते की। तो हमने देखा कि जिस तरीके से गणेश जी विसर्जन करते हैं, और कई जगह देखा गया है कि गणेश जी विसर्जन करते टाइम बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उन सबके मतलब एक सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया, जिसमें रिमोट कंट्रोल से गाड़ी खुद जाएगी नदी में और वहां पर गणेश जी का विसर्जन करके आएगी। आशियां भी जुड़ी हैं, हम जानते हैं उन्होंने क्या मॉडल बनाया है, कितने दिनों की मेहनत से बनाया है और क्या क्या इसमें क्वालिटी है और किस पर्पज से ये बनाया गया है। क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम पलक गौर है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सिवाली से हूँ। सर, मैंने ब्यूटी लैब बनाया है। यस सर। सर, इसमें मैंने मतलब जो ब्यूटी लैब में होना चाहिए वो सारी चीज़ प्रेजेंट की है। सर, रिसेप्शन, पूरा मेकअप पार्लर, लैब जो होता है प्रशिक्षण देने का ब्यूटिशियन को, वो सब कुछ इसमें बनाया है। लगभग कितने दिनों की मेहनत से बनाई है? सर, ये 3 दिनों की मेहनत से। कितने लोगों की टीम ने ये बनाया? सर, ये मेरी फ्रेंड्स और मैंने बनाया है। सर, मेरी मेमोरीज में वर्कआउट थी। क्या नाम है बेटा आपका? सर, हमारा नाम मानसी दुबे है। हमारे विद्यालय का नाम शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्याशाला है और हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है। यस सर, वर्किंग है। सर, इसमें रेन वाटर जो क्लाउड्स है उससे वर्षा होगी और वर्षा का पानी हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें जैसे कि घर के ऊपर छत पे पानी गिरेगा, हमें स्टोर करना हो तो टब टंकी वगैरह का यूज करेंगे स्टोर करने के लिए। फिर उसका पानी हम चाहे तो फील्ड्स में दे सकते हैं, कार वॉश में कर सकते हैं, फ्लोर वॉश में कर सकते हैं। ये पवन चक्की, ये आपने ये सर, सारी चीजें बनाई हैं, इसका यस सर। सर, ये वाइंड एनर्जी है, इससे एनर्जी बनती है। जैसे कि हमें एनर्जी बनाने के लिए वाटर्स और कोयले की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो कार्बन फैलेगा, वायु प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए हम विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे और सोलर एनर्जी का। अभी लाइट जल रहा है, पवन शक्ति से चल रहा है। यस सर, ये एनर्जी बन रही है और उसका एनर्जी सप्लाई घर वगैरह फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। और जो सोलर एनर्जी है उससे हम चार्जिंग कर सकते हैं कार्स वगैरह। कितने दिनों की मेहनत? सर, ये है 1 हफ्ते से। यस सर। और मतलब पहली बार इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए या पहले भी आप बना चुके हो? सर, फर्स्ट टाइम है ये। कौन सी क्लास से हो? सर, 9th क्लास। कुछ बच्चियां जुड़ी हुई हैं, उनसे क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी चावड़ा है। मैं कक्षा 10वीं में हूँ और मैं सूर्या हाई सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। और हमारे मॉडल का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मनी, मतलब मुद्रा का कैसे विकास हो रहा है प्राचीन काल से लेके अभी तक, तो उसके बारे में हमने ये समझाने का प्रयास किया है प्रोजेक्ट में कि पहले प्राचीन काल में वस्तु विनिमय होता था। हम मतलब मुद्रा नहीं चलती थी, हम अपनी नीड जो रहती थी हम उसको लेन देन से पूरा करते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ पे मुद्रा आई, फिर मुद्रा आई तो मुद्रा को हम क्या कहते हैं आगे के लिए रख सकते थे। और इससे है ना हमारा जो भी हम वस्तु विनिमय ये करते थे ये बहुत आसान हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पेपर मनी आई हमारी। ये पेपर मनी आई, फिर उसके बाद जैसे ही विकास होते जाता है वैसे ही हमारी यहाँ पे आ गई है इंटरनेट। तो आज के समय में इंटरनेट बहुत ज़्यादा चल रहा है और यहाँ पे हम घर बैठे
शॉपिंग कर सकते हैं या पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम कितनी मेहनत में बना बेटा? ये 1 हफ्ते एक दिन। कौन सी क्लास में? 10th 10th क्लास। खिड़कियाँ से? नहीं कुरिया से। ठीक है। हमारे यहाँ कुछ जैविक खेती की वो बनाते हुए बच्चे दिख रहे हैं। एक एटीएम बना हुआ है, जैविक खेती का है। कुछ चीजें और बच्चों से बात करते हैं। जैविक बेटा क्या है ये? सर जी ऑटोमेटिक ट्रिलर मशीन है। अच्छा। इससे कोइंस निकाला जाता है। करके बता। ये क्या है बेटा? इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम। अच्छा। इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या काम कर रहा है इसमें? ये माल्चिंग है। इसको जब मिट्टी होती ना, उससे पहले पौधे लगाने से पहले इस माल्चिंग को लगाया जाता है। माल्चिंग से जो पानी डालते हैं पौधे में वो वाष्पीकरण नहीं होता और इससे पूरा जैविक खेती का है बेटा? हाँ जैविक खेती। हाँ। ये मतलब आपको ये सब बनाने के लिए किसने प्रेरित, मतलब कहाँ से? हमने सरोज सीखा कौन सी क्लास में? 9th। से खिड़कियाँ से? नहीं खुदिया से। खुदिया स्कूल है ना? क्या नाम है बेटा? आजल धोनी। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? नमस्ते सर, मेरा नाम टीकाराम ध्रुवे है। मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं हाई सेकेंडरी स्कूल खुदिया से आया हूँ। जैसे कि हमने ये मॉडल बनाया है, इस मॉडल का नाम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या इसे मिश्रित खेती भी कहते हैं। यह कृषि का एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक ही जगह पर खेती की अलग अलग पद्धतियों को अपनाया जाता है, जैसे कि पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, मछली पालन, फसल उत्पादन और पॉली हाउस भी है। पशुपालन में क्या होता है सर, इससे छोटे किसान दूध के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के लिए कच्चा माल या गोबर जिससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और इससे किसानों को मार्केट से कोई रासायनिक खाद लेने की आवश्यकता नहीं होगी और यह जैविक खाद को भी बढ़ावा मिलता है। ये सब मतलब आपको बनाने की, ये सब सारी चीजें बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपने ये सब चीजें सीखी? सर मतलब ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, किसकी सहायता से बनाया है या फिर कहाँ पढ़ा है आपने इसके बारे में? सर ये मोबाइल के माध्यम से बनाया। अच्छा। ये वर्किंग है पूरा? ऑन करके बताइए क्या होगा। सर वैसे तो अभी ये कुछ खराबी आ गई है इसमें। अच्छा, ठीक है। बाकी चीजें क्या क्या होती हैं उसमें? सर इसमें पॉली हाउस भी है, मछली पालन भी है। पॉली हाउस के अंदर यह एक ऐसी तकनीक है जिससे हम सब्जियों को उगाते हैं इसके अंदर और इससे बताऊं सब्जियों की अच्छी खेती होती है और ज्यादा मुनाफा भी होता है। हाँ बेटा, ये एटीएम वर्किंग है सर जी, वर्क करता है। देखो यहाँ से कोइंस डालते हैं और निकल गई वो हाइट उसकी थोड़ी गड़बड़ हुई है। इसमें डालते हैं कोइंस, फिर यहाँ से एटीएम लगाते हैं और कितने निकालना है, मतलब पासवर्ड डालना है, इसकी पिन वो डाले और फिर कितने निकालना है और फिर विड्रॉ करना है, वो निकल जाती है। पूरा वर्किंग है। आप यहाँ से देख के अमाउंट डालेंगे, जो भी पैसे डालना है वो डालेंगे। यहाँ आपको पूरा विड्रॉल वगैरह सारी चीजें, यहाँ पर नंबर, आपको कितना पासवर्ड है, आपका जो अमाउंट है वो करोगे, यहाँ कार्ड डालोगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ से आ जाएगा। हाँ हो जाएगी। ये कितने दिन की मेहनत से बनाया है? सर जी ये मतलब 3 घंटे में बन गई। ये किसकी प्रेरणा से बनाया है? इसको बनाने के लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की है? सर जी ये हमको हमारी मैम साक्षी जोशी ने बोला कि आपको एटीएम बनाना है। उन्होंने वीडियोस हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था और फिर उसके माध्यम से हमने बनाया। तो हमने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से मेहनत करके, कुछ कहीं यूट्यूब पर देखकर या पढ़ाई कर अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाए। यहाँ पर देखिए एक पार्लर खुला हुआ है जिसमें सारी चीजें हैं। हम कुछ बच्चों से जानते हैं क्या है पूरा इसके बारे में। दिव्यांगी राजपूत। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल पीपल्या से आए हैं। ये हमारा स्टार ब्यूटी पार्लर है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, जो लेडीजों के वगैरह में रहते हैं ना, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये हमने सब हाथों से बनाया है। इसमें ये वेटिंग रूम है। यहाँ से मतलब जो भी कस्टमर्स आते हैं वो यहाँ आते हैं और अपने सौंदर्य को निखारते हैं। यह हमारी स्किन को इतना अच्छा बना देता है कि हम किसी भी फंक्शन में रेडी होने के लिए जा सकते हैं। बेटा कितने दिनों की मेहनत से? ये 5 दिनों की मेहनत से बनकर पूरा तैयार हो गया है। उसमें हमारी टीचर जो है ना, उनका भी थोड़ा सपोर्ट था और हमारे सारे स्टूडेंट का हमारा सपोर्ट।
हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, सारे जो भी इतने हैं हम। कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये स्पीकर है जिनसे हमें ध्वनि मिलती है, आवाज मिलती है। ये प्रिंटर है जिससे हम प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये कितने दिन की मेहनत से बना? सर 2 दिन की मेहनत लगी इसमें। कितने लोगों ने बनाया है? सर हम 2 ने, मेरी सिस्टर में। बहुत अच्छे हरियाली की भी चीजें दिख रही हैं जहाँ पर पूरी किसानी से रिलेटेड चीजें हम बच्चों से जानेंगे। क्या है ये? पूरा ग्रीन हाउस है। रुपेश गहलोत, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोड़लपुर। क्या है बेटा पूरा मॉडल क्या है? ये ग्रीन हाउस है, इसके अंदर ऐसी सब्जियां लगती है जिन बिन मौसम सब्जी लगती है। इसमें जो सब्जी का भी सीजन नहीं है वो सब्जी इसमें लग सकती है। इसमें से यंत्र लगे होते हैं। ये 2 या 3 दिनों। क्या क्या है अलग अलग? ये दोनों ग्रीन हाउस है और ये भी ग्रीन हाउस है, पर ये छोटा वाला है। इसमें फूल लगते हैं, इसमें सब्जियां लगती है और इसमें भी सब्जियां ही लगती है। तीनों अलग अलग काम। यस। और कुछ बच्चियां हैं, इन्होंने कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह सारी चीजें जो हमने पहले से देखते आ रहे हैं फिर भी हम इनसे जानते हैं। बेटा क्या है ये पूरा? कौन सी स्कूल से? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से, सोडलपुर से। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। क्या क्या वर्क करता है इसमें? इसमें माउस है ना, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को इधर से उधर ले जाने में काम करता है और किसी को भी ओपन करने में कार्य करता है, किसी भी ऐप को। वो अलग अलग इसमें प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हर प्रकार के अलग अलग चीजें बताई हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं सारी चीजें बच्चों ने हमको विस्तार पूर्वक बताई है। कुछ बच्चे और हैं हमारे साथ जिनने अलग अलग कुछ ने चंद्रयान 3 बनाया है, किसी ने अलग प्रोजेक्ट बनाया है। सब चीजें अलग अलग। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन शर्मा है, कहाँ से हो बेटा? रेडगांव से। क्या है बेटा ये पूरा? ये चंद्रयान मैंने बनाया है। ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को 2023 को। अपने इसका सेकंड था 2:35 को ये लॉन्च हुआ था। इसे अपने एम शंकराचार्य ने इसको बनाया था। और ये बेटा अभी वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग? वर्किंग सर। बताइए कैसे वर्क करेगा ये? सर ये इंगेशन के माध्यम से सर ये वो कितने दिनों की मेहनत में बनके तैयार हो? सर ये 4 दिन की मेहनत में बनके तैयार है। कहाँ से पढ़ा, कहाँ से सीखा ये सारी चीजें? सर ये आईटी के इसमें से हमने सर करा। क्या नाम है बेटा? अंश अग्रवाल। क्या? अंश अग्रवाल नाम है मेरा। क्या है ये पूरा मॉडल? ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट के द्वारा ये एंटीना में नेट मिल रहा है और इसके द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, बोट, शिप, हेलीकॉप्टर ये सब चलते हैं। बेटा कितने दिनों की मेहनत से बनके तैयार? ये अब 5 दिन की। अकेले नहीं बनाए, साथ में कोई नहीं? एक मैंने अकेले, एक मेरा दोस्त था वो भी। ये सब बनाने के लिए आपको कहाँ से मटेरियल, मतलब कहाँ से सीखा आपने ये सारी? मैं आईटी से सीखा है और मोबाइल से भी देखा है थोड़ा। तो हमने देखा बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। एक चंद्रयान 3 ने या फिर पूरा वर्किंग सिस्टम मॉडल बना है। क्या नाम है बेटा? गरिमा प्रजापति, रेडगांव शासकीय माध्यमिक विद्यालय बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से। क्या है पूरा मॉडल? सर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सकता है, जो कि हमारे रेडगांव में ही है। रेडगांव पे बना? यस सर। क्या मतलब क्या आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? सर ये इसका उद्देश्य ये है कि यदि हम इसमें और प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स ला सकते हैं, तो एक जिला स्तरीय माध्यमिक हॉस्पिटल भी बन सकता है। यहाँ पे सारी बीमारियों का इलाज अवेलेबल हो जाएगा, कभी यहाँ पे डॉक्टर आ सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब कि आपके रेडगांव में शासकीय अस्पताल है, उसमें और सुविधाएं डेवलप की जाएं और डॉक्टर को डेवलप किया जाए तो बड़ी। यस सर, यही मतलब है मेरा। तो कुछ बच्चे हैं रेडगांव के जिन्होंने, उनके यहाँ पर जो शासकीय मतलब अस्पताल है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं, ओटी, अस्पताल, एम्बुलेंस, सारी चीजें उन्होंने दर्शाई है। उसमें सारी चीजें बताई हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कार्य किया जाता है। क्या नाम है बेटा? अनुभव हुई थी। कहाँ से हो आप? रेडगांव। क्या है बताइए। ये एक श्वसन तंत्र है। इसमें यह बताया गया है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे होते हैं। हम सांस लेते हैं तो यह फूल जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ जाते हैं। यस।
ये आपने कितने दिनों में तैयार किया और ये बनाने का कहाँ से आपने? ये हमने मोबाइल से यूट्यूब से देखा है और ये हमने घर में ही बनाया, 1 घंटे में बना दिया। तो बेटा ये आपने पढ़ा भी है कहीं पर या फिर सिर्फ मोबाइल से किया? ये पढ़ा था। तो हमने देखा कि किस तरीके से अपना हार्ट काम कर रहा है, किस तरीके से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पूरा वर्किंग है। और हमारे साथ छोटे से एक बच्चे जुड़ा। बेटा क्या नाम है? रियान खान। क्या नाम है? रियान खान। कहाँ से हो बेटा? अब गाँव से। अच्छा, क्या है ये पूरा मॉडल? कंप्यूटर का पूरा मॉडल है। अच्छा, कंप्यूटर मॉडल। बेटा आपका क्या है? आनंद विश्नोई। क्या है पूरा मॉडल आपका? सर ये लैपटॉप के बारे में है। कितने दिन में तैयार किया? सर 1 दिन में। एक दिन में। कहाँ से सीखा है इसको? सर घर पे ही करे। घर पे क्या? और आपने कहाँ से सीखा है? सर हमने मोबाइल पर देखकर सीखा है और सर ने बताया तो सीखा। तो हमने देखे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मॉडल तैयार किए हैं और सारी चीजें उन्हें एक्सप्लेन करके बताई है कि किस तरीके से उनके वर्किंग करता है, कार्य करता है और किस तरीके से मॉडल पूरा वर्किंग है, क्या क्या चीजें हैं। कुछ चार्ट भी हैं यहाँ पर, हम चार्ट से बनाया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक्सप्लेन कीजिए। पहले में हमें पिन खींचे, सेकेंड फिर हमें आग को लक्ष्य बनाना है, फिर थर्ड में हैंडल को दबाएं, आग के आसपास छिड़काव करें। मतलब किस तरीके से उसको यंत्र को खोला जाता है और किस तरीके से आग बुझाई जाती है, वो क्या है? यस। तो आपने देखा कि अग्नि से बचाव के लिए किस तरीके से यंत्र बनाए गए हैं और क्या क्या चीजें उसमें की गई हैं। हम और बच्चे से जानेंगे आगे कि किस तरीके से उन्हें वर्किंग कार्य। ये जिला स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा का स्किल एक्सपो है। हमारे 18 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। वहाँ पर जो बच्चे इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं, उन्होंने जो स्किल्स वहाँ पर अर्जित किए हैं, जो कुछ सीखा है, उसको उन्होंने यहाँ इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।